बरगद के पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। टोनी चिड़िया के परिवार के आधे लोग टोनी चिड़िया की तरह सुंदर थे और आधे लोग पिंक भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में सुंदर चिड़िया थी वह लोग पिंक भूरे चिड़ियों का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए चिड़िया का परिवार दो ग्रुप में बंट गया था। आए दिन उनके बीच हर छोटी छोटी बात में लड़ाई होती रहती थी, पर उनकी माँ उन्हें हमेशा प्यार से एक साथ रहने के लिए कहती थी। पर दोनों ग्रुप की चिड़िया अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, इस वजह से टोनी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन पिंक भूरे चिड़िया का ग्रुप अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ अब हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो, अब हम लोग सुंदर चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहते। इतने में ही सुंदर चिड़िया का ग्रुप पास पहुंच जाता है और वह भी पेड़ के बंटवारे की बात कहते हैं। इस बात से माँ को बहुत दुख होता है, पर भी मन बोलता है ठीक है आज रात सभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सभी माँ की इस बात से सहमत हो जाते हैं और सोने चले जाते हैं। जब सभी चिड़िया सो रही होती है तभी आधी रात को वहां अजगर सांप आ जाता है। माँ बंटवारे वाली बात से बहुत दुखी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोचते हुए डाल पर बैठी हुई थी। तभी उसे सूखे हुए पत्तों की आवाज आती है और वहां अपने घर से बाहर देखती है। माँ घर के बाहर पेड़ पर लिपटे हुए सांप को देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने सभी बच्चों को उठाकर सांप के बारे में बताती है। पहले तो सभी बच्चे डर जाते हैं, पर माँ उन्हें समझता है कि बच्चों कुछ भी हो जाए, आज हमें मिलकर इस परेशानी का सामना करना है। आज तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। अब वह सांप बहुत ही पास आ चुका होता है। तभी माँ के कहने से सभी बच्चे एक साथ सांप पर हमला बोल देते हैं। सभी बच्चे सांप को अपनी चोंच और पंजों से नोचने लगते हैं। सांप ने इस हमले के बारे में कभी नहीं सोचा होता है और घबरा कर वहां से भाग जाता है। सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। ये देखकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन सभी चिड़ियों को समझ में आ गया था कि साथ मिलकर रहने से उन लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।